तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्याधर्मिणं तुमेव सर्वमं देवदेव वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। प्रभु आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। अब जो है 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में जो यह बात कह रही थी, जो बात कही थी कि गुणों के संग से ही इस जीव का अच्छी बुरी योनियों में जन्म होता है। गुणों के संग से ही उसके अनुसार जीवों का अनेक प्रकार की योनियों में जन्म लेने की बात तो चौथे श्लोक तक कही गई, किंतु वहाँ गुणों की कोई बात नहीं आई। इसलिए अब वे गुण क्या हैं, उसका संग क्या है, किस गुण के संग से अच्छी योनि में और किस गुण के संग से बुरी योनि में जन्म होता है, इस सब बातों को स्पष्ट करने के लिए इस प्रकरण का प्रारंभ करते हुए भगवान अब 5वें से 8वें श्लोक तक पहले इन तीनों गुणों की प्रकृति से उत्पत्ति और उनके विभिन्न नाम बतलाकर फिर उनके स्वरूप और उनके द्वारा जीवात्मा के बंधन प्रकार का क्रमशः अलग अलग वर्णन करते हैं। तो प्रभु श्लोक 5 प्रारंभ हो उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, साथ ही कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। जय श्री हरि। तो 14वें अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का श्लोक 5। सत्वं रजः तमः इति गुणा प्रकृति संभवाः निबधन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, क्या कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति में उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं, शरीर में बांधते हैं। अब सत्व गुण का स्वरूप और उसके द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने का प्रभु अगले श्लोक में प्रकार बतलाते हैं। वो अगले श्लोक 6 में क्या है, जरा ध्यान पूर्वक इसका श्रवण कीजिए। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगेन बन्धानति ज्ञान संगनेन च अनघ हे निष्पाप, इन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है, उसके अभिमान से बांधता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि उस सत्वगुण का इस जीवात्मा को सुख और ज्ञान के संग से बांधना ये क्या है। सुख शब्द यहाँ 18वें अध्याय के 36वें और 33वें श्लोकों में जिसके लक्षण बतलाए गए हैं उस सात्विक सुख का वाचक है।
उस सुख की प्राप्ति के समय जो मैं सुखी हूँ, इस प्रकार अभिमान होकर जीवात्मा का उस सुख के साथ संबंध हो जाता है। वह उस साधन के मार्ग में अग्रसर होने से रोक देता है और जीवन मुक्त अवस्था की प्राप्ति से वंचित रख देता है। अतः यही सत्व गुण का सुख के संग से जीवात्मा को बांधना है। ज्ञान बोध शक्ति का नाम है। ज्ञान किसका नाम है? बोध शक्ति का नाम है। उसके प्रकट होने पर जो उसमें मैं ज्ञानी हूँ ऐसा अभिमान हो जाता है, जिसे वह उसे गुणातीत अवस्था से वंचित रख देता है। अतः यही सत्व गुण का जीवात्मा को ज्ञान के संग बांधना है। अब रजोगुण के स्वरूप और उसके द्वारा जीवात्मा को बांधे जाने का प्रकार बतलाते हुए प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, रजः रागात्मकं विद्धि तिस्रांशं समुद्रवम् तत्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। किसको? राग रूप और रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उसके फल के संबंध से बांधता है। उसके फल के संबंध से बांधता है। कर्मों का संग क्या है और उसके द्वारा रजोगुण जीवात्मा को बांधना क्या है? इन सब कर्मों में मैं करता हूँ, कर्मों में कर्तापन के इस अभिमान पूर्वक मुझे इसका अमुक फल मिलता या अमुक फल मिलेगा, ऐसा मानकर कर्मों की ओर उनके फलों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेने का नाम कर्म संग है। इसके द्वारा रजोगुण का जो इस जीवात्मा को जन्म मृत्यु रूप संसार में फंसाए रखना है, वही उसके कर्म संग के द्वारा जीवात्मा को बांधना है। अब तमोगुण के स्वरूप और उसके द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने का प्रकार बतलाते हैं प्रभु श्री कृष्ण श्लोक 8 में। वो क्या है? तमः तु अज्ञानजं विधि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्रा भी तत्निबध्नाति भारत। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को, जो देह से अभिमान करता है, शरीर से अभिमान करता है, उस देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान में उत्पन्न जान, तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, तो तमोगुण का समस्त देहाभिमानियों को मोहित करना क्या है? प्रश्न उठता है। अंतःकरण और इंद्रियों में ज्ञान शक्ति का अभाव करके उनमें मोह उत्पन्न कर देना ही तमोगुण का सब देहाभिमानियों को मोहित करना है। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के साथ संबंध है तथा जिसकी शरीर में अहंता या ममता है, वे सभी प्राणी निद्रादि के समय अंतःकरण और इंद्रियों में मोह उत्पन्न होने से अपने को मोहित मानते हैं। किंतु जिनका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर में अभिमान नहीं रहा, ऐसे जीवन मुक्त उनसे अपना कोई संबंध नहीं मानते हैं। इसलिए यहाँ तमोगुण को समस्त देहाभिमानियों को मोहित करने वाला कहा गया है। तो प्रभु श्लोक 8 पर मैं विश्राम लेता